नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पे। और आज हम प्लस टू क्लास की जो पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी गई है और इसके जो पोएट हैं जॉन केट्स, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है सुंदर चीज़ों का जो महत्व है, सुंदर चीज़ों की और उनकी जो एटर्नल सोर्स ऑफ जॉय है, उनको माना जाता है। तो उनके बारे में यहाँ पे बखान किया गया है, वो चीज़ें जो आपको दुख पहुँचाती हैं और वो वस्तुएं थिंग ऑफ ब्यूटी के तहत जो आपको खुशी प्रदान करती हैं, तो उनका वर्णन कवि के द्वारा इस पोएम में किया गया है। तो जो ये थिंग ऑफ ब्यूटी है, तो उसके जो कवि हैं वो है जॉन केट्स। जॉन केट्स वाज ए 19th सेंचुरी ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। तो जो जॉन केट्स थे 19वीं शताब्दी का एक ब्रिटिश रोमांटिक कवि था। और दिस पोएम इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज लॉन्गर पोएम, और लॉन्गर पोएम का नाम है एंडीमिन एंड फॉर्म्स एंड इट्स बिगनिंग। तो यह जो कविता है उसकी जो लंबी पोएम है या कविता है, एंडीमियन का एक अंश और इसका एक आरंभिक भाग मानी जाती है। आपने इतनी ही बातें ध्यान में रखनी है। जो किड्स हैं 19th सेंचुरी ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है और ये जो पोएम है उनकी जो लॉन्गर पोएम है जिनका नाम एंडीमियन है, उसका एक अंश है, आरंभिक भाव है। और इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट ए ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस परमानेंट जॉय। और इस कविता में कवि कहता है कि जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हमें परमानेंट यानी कि स्थायी जॉय देती हैं, खुशी प्रदान करती है। बट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी गोज़ बियॉन्ड ओनली फिजिकल चार्म। मगर जो उसकी सुंदरता है, सुंदरता का जो विचार है वो केवल शारीरिक आकर्षण से आगे चला जाता है। ब्यूटी लाइज इन ए माउंटेन स्केन एंड गुड पेंटिंग एंड ए मैग्निफिकेंट बिल्डिंग और ए मेलोडियस टून। तो सुंदरता एक पहाड़ी दृश्य, एक सुंदर चित्तर, एक शानदार भवन या मधुर धुन में रहती है जो सुंदरता है आपकी। तो लाइफ इट इज़ फुल ऑफ जॉयज़ एंड सोरो, और आपका जो जीवन है दुख और पीड़ाओं से भरा हुआ है। और वी ऑफन सफ़र फिजिकल और इमोशनल पेन, या फिर हमें अक्सर शारीरिक या भावनात्मक पीड़ा होती है। वी मैनी फेस फेलर ट्रेचरी एंड मिसफॉर्चुनेट, और हमें सफलता, धोखे या दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। बट वैन वी हियर ए लवली साउंड, परंतु जब हमें किसी सुंदर आवाज़ को सुनते हैं, जब हमें कोई सुंदर आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो वी सी ए लवली थिंग, या फिर हम सुंदर चीज़ों को देखते हैं और सैडनेस इज़ लिफ्टेड, तो यहाँ पे हमारी उदासी दूर हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो डिटेल समरी है पोएम की। तो जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है वो जॉन केट्स के द्वारा लिखी गई है और 19th सेंचुरी के रोमांटिक पोएट इनको माना गया है। तो पहला ही स्टंजा है, पहली ही लाइन है, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट जो कवि है सेज कहता है दैट की ब्यूटीफुल थिंग्स जो सुंदर चीज़ें हैं इज़ द इंटरनल सोर्स ऑफ जॉय, वो क्या होती है, आत्मिक सोर्स होती है खुशी का, इंटरनल सोर्स होती है खुशी का। तो यहाँ पे कवि कहने की कोशिश कर रहा है, इस कविता में जो कवि है वो कहता है सुंदर वस्तु प्रसन्नता का अनंत स्रोत होती है। सोर्स होता है स्रोत और इंटरनल होता है अनंत, और जॉय होता है खुशी। तो इट्स लवलीनेस, जो इसकी सुंदरता है, डज नॉट डिक्रीज, कभी ख़त्म नहीं होती है विद द पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला जाता है। तो जो सुंदरता है इसकी वो कभी ख़त्म नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे ही एक्शन या इसके विपरीत, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ती ही चली जाती है। द ब्यूटीफुल थिंग्स बाइंड अस टू द अर्थ, और जो सुंदर चीज़ें हैं वो आपको जोड़ के रखती है, आपकी धरती के साथ, आपको धरती के साथ जोड़ के रखती है, प्रकृति के साथ जोड़ कर रखती है जो सुंदर चीज़ें हैं। तो आगे कहता है फॉर द सेक ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स वी कीप आवर कॉन्टैक्ट विद नेचर अलाइव। तो जो सुंदर वस्तुएं हैं हमें धरती के साथ बांध के रखती हैं, और सुंदर वस्तुओं को देखने के कारण हम प्रकृति से हमारे संपर्क को जीवित रखते हैं। फॉर द सेक ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स वी कीप आवर कॉन्टैक्ट विद नेचर अलाइव। तो सुंदर वस्तुओं को देखने के कारण हम प्रकृति से हमारे संपर्क को जीवित रखते हैं। नेक्स्ट जो स्टंजा है इसमें जो कवि है वो कहने का प्रयास कर रहा है, वहन वी लुक एट ए ब्यूटीफुल थिंग, वहन वी लुक एट ए ब्यूटीफुल थिंग, जब हम सुंदर चीज़ों को देखते हैं, उनको निहारते हैं, वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं, आवर वरीज, हमारी चिंताओं को, फॉर समटाइम्स, कुछ समय के लिए, डिस्पेयर एंड सोरो, दुख और पीड़ाएं, आर अनअवॉइडेबल पार्ट, अनअवॉइडेबल होता है अभिन्न, पार्ट होता है भाग ऑफ लाइफ, जीवन का। तो कहता है जो दुख और पीड़ाएं हैं वो जीवन का एक अभिन्न अंग होती है। द जॉय गिवन बाय द ब्यूटीफुल थिंग्स, कहता है जो खुशी आपको प्रदान की जाती है ब्यूटीफुल थिंग्स के द्वारा, वो क्या करती है, रिमूव, हटाने का काम करती है। द पाल, जो चादर है, वो डिस्पेयर, दुखों की, फ्रॉम अवर हार्ट्स, हमारे दिल से।
तो कहता है कि भी जो खुशी है सुंदर चीज़ों के द्वारा आपको जो मिलती है वो आपके दिमाग पर जो चादर छाई हुई है पीड़ाओं को उसको हटाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट स्टैंजा है आपका, नेचर इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ ब्यूटी। जो प्रकृति है वो स्टोर हाउस है, भंडार गृह है, ऑफ ब्यूटी सुंदरता का। देर आर मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, यहाँ पे बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं इन नेचर प्रकृति की। लाइक जैसे सन एंड द मून आर फैसिनेटिंग। तो यहाँ पे कह रहा है जो कवि आपका, जैसे सूर्य और चंद्रमा ये क्या होता है, आकाशीय पिंड आकर्षण का केंद्र होते हैं, या फिर जो वृक्ष हैं वो सुंदर लगते हैं और आपको छाया देते हैं। आगे कहता है द डैफोडिल फ्लावर्स आर वेरी चार्मिंग। द डैफोडिल फ्लावर्स आर वेरी चार्मिंग। तो जो डैफोडिल फ्लावर होता है वो क्या होता है, यानी कि बहुत सुंदर होता है, चार्मिंग होता है। तो नेक्स्ट जो स्टंजा है, ए पार्ट फ्रॉम नेचर द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर आल्सो गिव अस प्लीजर। प्रकृति के अतिरिक्त, ए पार्ट ऑफ नेचर प्रकृति के अतिरिक्त, द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर साहित्य का जो संसार है, आल्सो भी गिव्स देता है अस हमें प्लीजर खुशी। तो प्रकृति के अतिरिक्त जो साहित्य का संसार है वह भी आपको प्रसन्नता देता है। तो आगे कहता है द ग्लोरियस अचीवमेंट ऑफ हीरोज आर, हीरोज होता है नायक, आर एज एक्साइटिंग ऑफ देयर फॉल एंड डेथ। तो नायकों की जो शानदार उपलब्धियां हैं उतनी ही उत्तेजनात्मक है जितनी कि उनका पतन और मृत्यु होती है। द टेल्स वो कहानियाँ विच वी हियर जो आप सुनते हो या रीड पढ़ते हो, गिव अस जॉय वो भी आपको खुशी देती है। दिस टेल्स एन इमोर्टल फाउंटेन ऑफ एंडलेस जॉय। और जो कहानियाँ आपके द्वारा पढ़ी या सुनी जाती हैं वो भी क्या करती हैं, आपको खुशी देती हैं, या ये कहानियाँ अनंत खुशी का एक अमर स्रोत होती है। दे आर लाइक द हेवनली ड्रिंक ऑफर्ड टू अस। और ये क्या होती हैं, ये हमें दिए गए स्वर्गिक पेय पदार्थ की तरह होती है। तो वे हमें दिए गए स्वर्गिक पेय पदार्थ की तरह होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।